काफ़ी बातें सब लोगों ने आप लोगों से शेयर की हैं। तमाम लोगों के सवाल आए, कुछ बच्चे घबराए भी बहुत लग रहे हैं कि हमारी तैयारी ऐसी है, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए 1 महीने में कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन का अभी भाई साहब ने बताया कि एक टाइम लगता है। अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई तो घबराना नहीं है ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि घबराएंगे कुछ बच्चे जो टाइम से पढ़ते हैं, काफ़ी पहले से तैयारी में लग जाते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं। कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो 1 साल बाद लगते हैं। तो घबराना नहीं पहली चीज़, ठीक। एक बच्चा यहाँ था, अभी मैं देखा हूँ सवाल बड़ा घबराया हुआ था, बड़े जैसे गुस्से में सवाल कर रहा था। तो घबराना नहीं बेटा, ठीक है। एग्ज़ाम दिए हैं आप, अब आप तैयारी करिए। और अभी जो टाइम है, सब बातें हो चुकी, मैं 1-2 मिनट लूँगा। अभी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 1 महीने बचे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, जो भी कुछ आपने जिस भी किताब से पढ़ा है, किताब फैलाना नहीं है। मसलन कि फिज़िक्स की 3 किताब ले ली, केमिस्ट्री की 4 किताब ले ली, बॉटनी की अलग ले ली। जिस भी बुक से आपने पढ़ा है उसी बुक को आप समेटिए, ठीक है। नई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ना इधर के होंगे ना उधर के हो। ये कहावत मशहूर है यूजी में भी, जब लोग MD MS के लिए हम लोग तैयारी करते तब भी, कि किताबों को फैलाना नहीं है, लास्ट में हमको समेट लेना है। तो अभी आप लोग चूँकि वक्त बहुत कम है, तो जो कुछ भी पढ़ा है जहन में एक बात रखिए कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले सभी किताबें आप सारे चैप्टर नज़र से देख लीजिए। जो बहुत अच्छे से तैयार है उसको भी, जो नहीं तैयार उसको भी, सारे फार्मूले जहन आँख से गुजर जाने होने चाहिए। इसके अलावा फिज़िक्स केमिस्ट्री में जितने भी आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिस भी चैप्टर के, उन एग्ज़ाम्पल्स को भी आप, टाइम है, आप पढ़ोगे, लगाओगे, 5 मिनट लेगा, 10 मिनट लेगा, आप मत पढ़िए। टाइम नहीं है तो आप सिर्फ सवाल पढ़िए, उस एग्ज़ाम्पल का आंसर नीचे दिया हुआ, एग्ज़ाम्पल कैसे लगाया गया है वो देख लीजिए। वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। और अगर आप उसको लगाने बैठोगे तो एक चैप्टर में ही आपका आधा दिन ख़त्म हो जाएगा। तो समय कम है, हर चीज़ नज़र से गुजर जाना चाहिए, चाहे बायो हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो ये ज़रूर करिए आप लोग। और अगर आप किसी एक यूनिट में फंसे पड़े हो, रोज़ाना 4 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, तो आपका पूरा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है आप ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाओगे और फ्रस्ट्रेशन होगा, यार हम तो सिर्फ 200 नंबर पाए, हम तो सिर्फ 250 नंबर पाए। तो बेहतर है कि तेज़ी से, इस वक्त अभी भाई साहब बता रहे थे कि IPL के मैच वगैरह से कोई मतलब मत रखिए। देख लीजिए कि धोनी ने कितना रन बनाया है, ईशान किशन ने कितना मारा है, रात में मोबाइल से देख लीजिए 1-2 मिनट में, ठीक। कौन ऊपर चल रही है, कौन दूसरे से 8वें पे आ गई, कौन 8वें से पहले पहुंच गई, ये सब बस देख लीजिए 1-2 मिनट में। इस वक्त सिर्फ पढ़िए, 10 से 12 घंटे पढ़ें और हर चैप्टर नज़र से, चूँकि जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दिए तो जाहिर सी बात है कि पेपर देख, पूरी बुक तो एक बार नज़र से गुजर चुकी होगी। उसी तरह से फिर से रिवीज़न करें, बहुत तेज़ रिवीज़न करें, और 1 हफ्ता पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 1 हफ्ता बचता है उसमें भी आप 1-1, 2-2 दिन का टाइम लीजिए, एक सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज़ करिए, ठीक। मसलन 8 दिन आपने बचा लिया, 2 दिन फिज़िक्स को दे दीजिए, 2 दिन केमिस्ट्री को दे दीजिए, 2 दिन जूलॉजी को दे दीजिए, 2 दिन बॉटनी को दे दीजिए। अभी आप इस तरह पढ़िए, देखिए तो अच्छा खासा आप स्कोर कर ले जाएंगे। और अगर आप एक यूनिट में फंसे रहेंगे, जैसे एक बच्चा था घबराया हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कुछ नहीं, बस आप सारे चैप्टर एग्ज़ाम समझ के पढ़ते रहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपने किया है, जो ऑब्जेक्टिव आपके पास है, ऑब्जेक्टिव भी आप देखते रहिए। तो ऐसा नहीं है 20-25 दिन में हर सब्जेक्ट में, मेरे ख्याल से 20 से 25 चैप्टर होते हैं मेदी भाई, तो 20-25 दिन में आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तेज़ देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन सामने आता है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे। कभी कभी अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब वो क्वेश्चन बन के सामने आता है, 4 ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं, तो उसमें होता है वो ये नहीं, ये नहीं, ये तो 2 है ही नहीं, इसमें ये B या C सही हो सकता है। फिर जहन लगाएंगे आप, तो अगर नज़र से इधर गुजार लेंगे 1 महीने में, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, लगेगा कि नहीं नहीं यही सही है, अभी मैंने रिवीजन किया था 15 दिन पहले, वो क्वेश्चन आ गया। तो रिवीजन करिए, और सारे सब्जेक्ट के, सारी यूनिट के, चूँकि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो जैसे आप प्लान बनाए उसी तरह करिए। नहीं अगर कर पाए हैं तो अभी जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे अच्छे से 1-1 चैप्टर, डेली 1-1 चैप्टर
सारे सब्जेक्ट के ख़त्म करें। 12-14 घंटे में काफ़ी है। 3 घंटे एक सब्जेक्ट पे अगर आप देंगे तो एक चैप्टर आप ख़त्म कर लेंगे। अगर आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, 3 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। और जो बच्चे अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, बोर्ड में भी चूँकि कोचिंग का भी देखना होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम को भी देखना होता है, तो बच्चे घबराएं नहीं, उनके लिए आगे का वक्त बचा हुआ होता है। फिर भी 1 महीने जो भी बचा इसमें खूब अच्छे से मेहनत करें और अगले साल से प्लान के साथ। प्लान क्या है वो भी सुन लीजिए। प्लान ये है कि आप फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन सब बुक्स को लेके बैठिए और देखिए कि हम किस सब्जेक्ट में, किस यूनिट में कमज़ोर हैं। मसलन फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स में कोई बच्चा फिज़िकल ये जो होता है मैकेनिकल फ़िज़िक्स, इसमें कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे लाइट में कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे इलेक्ट्रिसिटी में कमज़ोर होते हैं। तो जिसमें आप देखिए कि हम कौन कौन सी यूनिट में कमज़ोर हैं। यही सेम चीज़ सारे सब्जेक्ट में। सबसे पहले उस पर आप लग जाइए। अभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप लग जाइए। उसके पास आपके पास चूँकि प्रेशर नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम मेरा कब है, अरे 1 हफ्ता बचा है, 1 महीना बचा है। आपके पास पूरा 10 महीने 12 महीने बचते हैं। आप आराम से एक एक यूनिट को एक एक बुक की तरह समझ के, कि मसलन प्रोटोजोआ है, वो जो आप बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, इस तरह से एक चैप्टर को आप एक बुक समझ के पढ़िए। और पूरा आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप एक एक हफ्ते देंगे एक एक चैप्टर पे, तो भी आप आराम से 5-6 महीने में सारे सब्जेक्ट की सारे चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग की तैयारी थोड़ा सा कमज़ोर है, लग रहा है कि यार हम बड़ा अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो घबराएं नहीं। 2-3 बच्चों के सवाल से मुझे लग रहा है बड़ा घबराए हुए हैं, तो घबराना नहीं है। बाकी आपके यहाँ पे अच्छे टीचर हैं, अच्छी टीम इनकी है। मैं लखनऊ में भी इनके सेंटर पर कई बार गया हूँ, वहाँ भी देखा हूँ। तो जहाँ कोई मैटर फंसे सवाल में, किसी भी सब्जेक्ट में, इनके सारे मेरे ख्याल से पूरी यूनिट आपकी यहाँ मौजूद है। उनसे कांटेक्ट करें। यहाँ ना मिले उनसे फ़ोन से बात कर लें। फ़ोन ना लगे, अगर आसपास के हों तो उनके घर भी जा सकते हैं। बॉयज़ खास तौर से तो जा ही सकते हैं। हम लोग जाते थे, चाहे वो बाज़ार में हों, चाहे किसी दुकान पे बैठे हुए हों, कहीं भी हों, उनसे मिल लेते थे। 5 मिनट में सवाल का हल मिल जाता था, घर आ जाते थे। तो आगे के लिए भी इसी तरह प्लान करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात वापस लेता हूं, जो कि बहुत लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सब गार्जियन भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। गार्जियन का भी एक फ़र्ज़ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, बहुत डांट डपट नहीं, बहुत ताना भी नहीं मारना कि देखो फलां बच्चा सिलेक्ट हो गया, आप अभी तक नहीं सिलेक्ट हुए हो। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है। कुछ बच्चे अब जैसे हमारे ये अरज़ाम साहब हैं, ये उसी हमारे घर में ऊपर के कमरे में, गर्मी हो ठंडी हो बरसात, इनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता था, सिर्फ खाना खाने के लिए नीचे आते थे। तो ये यहीं से इंटर करके गए, आप लोगों के ही बीच से गए हैं। और 1 साल लगाया इन्होंने, और समझिए कि 720 में 695 नंबर थे इनके। तो कोई अलग से कहीं से कोई नहीं आया है, यही आप ही जैसे लोगों के बीच से उठ के बच्चे निकलते हैं। प्लान के साथ पढ़िए। और गार्जियन लोग भी आए हैं, बच्चे भी माँ बाप की बातों को, उनकी मेहनत को, वो कैसे कैसे पैसा कमा के आपकी पढ़ाई पूरी करते हैं, इसका भी मान सम्मान और इज़्ज़त करें। और माँ बाप भी बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना फटकारना नहीं है। क्या होगा बहुत होगा, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी एग्ज़ाम को जहन पे इतना भारी ना करिए कि आप डिस्टर्ब रहें, फ्रस्ट्रेट रहें, डिप्रेशन में चले जाएं। मेहनत करिए, पॉजिटिव होके पॉजिटिव सोचिए, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और अंत में कहा गया है कि हर चीज़ भले कितनी परेशानी आए, अंत में सब कुछ अच्छा होता है ना। इसी के साथ मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।